हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति अवस्थी गवर्नमेंट पंडित JLN आर्ट्स एंड साइंस PG कॉलेज बेमेतरा से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम प्लांट पैथोलॉजी जो कि 4th पेपर है MSc 4th सेमेस्टर का, उसमें से प्लांट पैथोलॉजी में से हम बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने जो आज टॉपिक डिसाइड किया है वो है एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन के बारे में जो है डिजीज़ के बारे में जानने से पहले हम कुछ फैक्ट्स हैं जो कॉटन के बारे में, जिसके बारे में हमारा जानना बहुत ही आवश्यक है। आइए वह जान लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कॉटन एक सॉफ्ट फ्लफ़ी स्टेबल फाइबर है जो कि जीनस गॉसिपियम पे बिलोंग करता है। कॉटन जो है उसको फाइबर्स का किंग कहा जाता है और इसे वाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। करंट एस्टिमेट प्रोडक्शन जो है कॉटन की वो 25 मिलियन टन्स हैं। कॉटन का प्रोडक्शन जनरली फाइबर्स के लिए किया जाता है और फाइबर्स के एक्सट्रैक्शन के बाद में जो है कई बार क्या होता है कि हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल करते हैं मोस्टली। तो जब एक्सट्रैक्शन हो जाता है उसकी सीड से जो ऑयल का, तो वह जो है एक अच्छा खाद के रूप में भी जो है कार्य करता है। कॉटन के जो सीड्स होते हैं ऑयल के एक्सट्रैक्ट करने के बाद में गुड मैन्योर का वर्क तो करते ही हैं, साथ ही साथ में उनमें 6% नाइट्रोजन, 3% फॉस्फोरस और 2% पोटैश पाया जाता है। आइए एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन के बारे में जानते हैं। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन जो है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि ड्रास्टिकली जो है क्रॉप में डिजीज़ प्रोड्यूस करता है। ये कॉटन ग्रोइंग जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डिज़ीज़ को जो है नोटिस किया गया है या फिर वहाँ से रिपोर्ट किया गया है। ये डिसीज़ जो है इस डिज़ीज़ के कारण जो है जनरली जो है क्रॉप की ईल्ड जो है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज़ होती है, यानी कि जो कॉटन को जो हम ग्रो करवाते हैं वह उसका प्रोडक्शन जो होता है वह बहुत ही कम हो जाता है। कॉटन की जो स्पीशीज़ जो इंडिया में पाई जाती हैं वो है गॉसिपियम अर्बोरियम, गॉसिपियम हर्बेशियम, गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम बार्बाडेंस। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन जो है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि ज़ैंथोमोनास माल्वेसियरम नाम की बैक्टीरिया से होता है। इस डिज़ीज़ को सर्वप्रथम पत्तियों में देखा गया था। यह डिजीज़ अपीयर होता है कॉटन प्लांट के सभी पार्ट्स में। जब हम ये जान गए हैं कि एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन क्या होता है, तो आइए हम इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइड जो है इस डिज़ीज़ को यानी कि एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन को जो है 1891 में रिपोर्ट किया गया था, बट इंडिया में इसे 1918 में जो है मद्रास में जो है रिपोर्ट किया गया था। यानी इंडिया में जो है ये डिज़ीज़ पहली बार 1918 में जो है देखा गया था। अब इसका जनरल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, यानी कि यह जो डिज़ीज़ है वह कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो यह एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन की जो डिज़ीज़ है ये जितनी भी ऑल ओवर वर्ल्ड में कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है उन सभी में जो है यह एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन जो है डिज़ीज़ को देखा गया है। इंडिया में इस डिज़ीज़ को महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट किया गया है। अब यह डिज़ीज़ जो है किस ऑर्गेनिज्म के कारण होता है यह जानना भी बहुत अति आवश्यक है। तो आइए जानते हैं एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन जो है वह डिज़ीज़ किसके कारण होता है। तो एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन जो है वो ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस नामक ऑर्गेनिज्म जो है पैथोजन उसके द्वारा होता है। ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस जो है उसको और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि फाइटोमोनास माल्वासियरम, स्यूडोमोनास माल्वासियरम, ज़ैंथोमोनास माल्वासियरम। अब जब हमने इसका काउजल ऑर्गेनिज्म जान लिया है तो इसका क्लासिफिकेशन देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। ज़ैंथोमोनास माल्वासियरम जो है बिलोंग करता है डोमेन बैक्टीरिया को। यह फाइलम प्रोटियोबैक्टीरिया का मेंबर है। यह क्लास बिलोंग करता है गामा प्रोटियोबैक्टीरिया को।
ऑर्डर है ज़ैंथोमोनाडेलिस, फैमिली है ज़ैंथोमोनाडेसिए और जीनस है ज़ैंथोमोनास और स्पीशीज़ जो है वो है माल्वासियरम। अब हमने ये जाना कि जो है डिजीज़ काउजिंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जो पैथोजन है वो कौन सा है और वो कौन सी क्लासेस को बिलोंग करता है। अब हम इस ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ और डिटेल्स में देखते हैं जिसे हम कहते हैं ईटियोलॉजी। ज़ैंथोमोनास माल्वासियरम जो है एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि रॉड शेप्ड का होता है। यह 1.2 to 0.9 म्यूमीटर जो होता है उतने का होता है। साथ ही साथ में यह सिंगल पोलर फ्लैजुलम जो है इसमें प्रेजेंट होता है। यह जो बैक्टीरिया होता है वह नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है और साथ ही साथ में जो है यह कैप्सुलेटेड होता है। इसकी एक और खासियत होती है कि यह फैकल्टेटिव एरोब होता है, यानी कि एरोबिक कंडीशन फैकल्टेटिव एरोबिक कंडीशंस में जो है ग्रो करने वाला। जब हम इस बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं आर्टिफिशियली तो यह येलो कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ में जो है यह बैक्टीरिया नेवर फर्मेंटेटिव है। यह इस बैक्टीरिया की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। आइए हम इस डिज़ीज़ के बारे में जानते हैं कि अगर कोई प्लांट है कॉटन का जिसमें एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन हो गया है तो वह क्या क्या सिम्टम्स दिखाता है। तो हम देखते हैं कि कुछ छोटे छोटे डार्क ग्रीन वाटर सोक्ड एरियाज़ जो हैं पत्तियों के लोअर सरफेस पर डेवलप हो जाते हैं। धीरे धीरे जो हैं ये स्पॉट्स जो होते हैं वह बड़े होते हैं, यानी कि ग्रेजुअली जो है ये एनलार्ज करते हैं और थोड़े टाइम के बाद में जो है यह एंगुलर शेप में आ जाते हैं। लेकिन पत्तियों में जो वेन्स और वेनलेट्स होती हैं वह क्या करती हैं, इस डिज़ीज़ के स्पॉट्स को जो हैं वो आगे बढ़ने से रोकती हैं, जिस वजह से जो है यह पत्तियों के जो है ऊपरी सतह और निचली सतह दोनों में जो है यह डिज़ीज़ को देखा जाता है। जैसे जैसे लेजन्स जो हैं वो ओल्डर होते जाते हैं, यानी कि जो हैं ज़्यादा टाइम के हो जाते हैं, तब ये लेजन्स जो कि डार्क ग्रीन कलर के थे वह कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू रेडिश ब्राउन कलर और धीरे धीरे जो है वेस्कुलर बंडल्स के थ्रू जो है जब ये इन्फेक्शन जो है बैक्टीरिया के थ्रू बढ़ता है तो यह इन्फेक्शन जो है वेन्स और वेनलेट्स तक भी पहुंच जाता है। आइए इस डिज़ीज़ का जो है डिज़ीज़ साइकिल देखते हैं। यह जो बैक्टीरिया है वह सरवाइव करता है इन्फेक्टेड ड्राइड प्लांट की डेब्रीज में इन सॉइल। यह जो बैक्टीरिया होता है वह जनरली जो है दो मेथड से आता है। एक तो सॉइल बॉर्न डिजीज़ कह सकते हैं इस डिज़ीज़ को, या फिर सीड बॉर्न डिजीज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डिज़ीज़ जो है सॉइल से भी होता है और सीड से भी होता है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि जो है जनरली जो है हम डेब्रीज को जो है या फिर फील्ड्स को जो है जनरली क्लीन नहीं करते हैं, जिसके कारण जो है बैक्टीरिया जो है वो सरवाइव कर जाता है सॉइल में। और जब हम नए कॉटन प्लांट को जो है लगाते हैं सीड को जर्मिनेशन के लिए, तो उस टाइम पे जो है क्या होता है कि यह प्लांट जो है डायरेक्टली इन्फेक्ट हो जाता है। और वहीं पे अगर हम इन्फेक्टेड सीड प्लांट को जो है क्या करते हैं, अगर जर्मिनेट करवाते हैं तो ये इन्फेक्टेड जो है सीडलिंग के फॉर्म में आ जाता है और यह इन्फेक्शन जो है लीव्स तक पहुंचता है और लीव्स से जो है वेस्कुलर बंडल, और वेस्कुलर बंडल में जो है के थ्रू जो है वो पूरे के पूरे प्लांट के बॉडी में जो है फैल जाता है। इसका जो कोलेट्रल होस्ट जो होता है वह भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिज़ीज़ को आगे फैलाने के लिए। तो इसका प्राइमरी सोर्स क्या है इन्फेक्शन का, सीड बॉर्न या फिर सॉइल बॉर्न, यानी कि सीड्स के थ्रू या सॉइल के थ्रू। बट इसका सेकेंडरी मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, विंड, रेन, स्प्लैश या फिर इंसेक्ट्स। आइए देखते हैं कि इस डिज़ीज़ को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो डिज़ीज़ मैनेजमेंट जो है उसके लिए हमें सबसे पहले जो है कुछ चीज़ों को जो है अपनी लाइफस्टाइल में जो है फार्मर्स को लाना पड़ेगा। सबसे पहले जो है उनको इन्फेक्टेड डेब्रीज को जो है रिमूव करना पड़ेगा, उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा।
साथ ही जैसे हमने कहा कि कोलेट्रल होस्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इन कोलेट्रल होस्ट को भी जो है उनको अपरूट करना पड़ेगा। अगर हम मिट्टी में पोटैश को ऐड करें तो भी जो है डिजीज़ को जो है कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा हम रेजिस्टेंट वैरायटीज़ का यूज़ कर सकते हैं और यह डिजीज़ को जो है रेजिस्टेंट वैरायटीज़ के थ्रू जो है कंट्रोल किया जा सकता है। इवन सीड्स जो हैं, जैसे कि हमने कहा सीड बॉर्न डिजीज़ है, तो सीड्स को जो है कार्बोक्सिन के साथ में जो है अगर हम लोगों ने क्या किया है, इनको ट्रीट किया, जैसे कि हम लोगों ने 2 ग्राम पर केजी जो है सीड लिया है और उसको अगर हम ट्रीट कर रहे हैं सीड को कार्बोक्सिन के साथ में, तो भी डिजीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हम सीड्स को सोक कर सकते हैं 1000 ppm स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट में ओवरनाइट, एंड देन उसके बाद में अगर हम सीड्स को ग्रो करने के लिए रखें तो भी इस डिजीज़ को जो है कंट्रोल में किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे वेरियस नॉर्मल मेथड्स होते हैं, जैसे कि हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, लेट सोइंग कर सकते हैं, अर्ली इरिगेशन की मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, या फिर फील्ड सैनिटाइजेशन के मेथड्स जो हैं उनको करके जो है हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप आपको जो है एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन जो डिजीज़ है वह समझ में आया होगा। थैंक यू।